सभी हॉल में जमा थे और हैरानी से एकटक स्वर्णा की ओर ही देख रहे थे। नियति भी बिना कुछ कहे खामोशी से उनकी ओर देख रही थी। अगले ही पल स्वर्णा बोल पड़ती है। बोलो नियति, तुम तैयार हो? जी, मैं तैयार हूँ बुआ जी, नियति सहजता से कहती है। माधुरी और महेश के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे, क्योंकि आखिर सवाल उनकी बेटी के संस्कारों की परीक्षा का था। नियति एकदम निडर स्वर्णा की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, तो दूसरी ओर स्वर्णा मुस्कुराती हुई नियति को देखे जा रही थी। लगता है तुम्हें अपने संस्कारों पर पूरा विश्वास है, स्वर्णा अगले ही पल कहती है। जी बिल्कुल, मैं अपने आप पर और अपने संस्कारों पर पूरा विश्वास करती हूँ बुआ जी, नियति आत्मविश्वास से भरकर कहती है। चलो, ये तो अभी पता चल जाएगा कि कितना सच्चा है तुम्हारा विश्वास, स्वर्णा नियति से कहती है। नियति इस बात पर चुप ही रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। तो मेरा सवाल है, स्वर्णा नियति पर से अपनी नजरें हटाकर पीछे मुड़ती हुई कहती है। सभी एकटक उन्हें ही देख रहे थे। अगले ही पल स्वर्णा नियति से अपना सवाल पूछती हुई कहती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक आदर्श पत्नी में कौन कौन से गुण होते हैं? स्वर्णा का यह सवाल सुनकर सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। महेश और माधुरी के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं और वो दोनों एकटक एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ये सुनकर विराट मन ही मन कहता है, ये लो, सुन लो इनका सवाल, एकदम आज आदर्श पत्नी ढूंढी लेना है जैसे इन्हें। स्वर्णा पीछे पलटकर वापस नियति के पास आती है और मुस्कुराती हुई उसे देखती हुई कहती है। क्या हुआ नियति, जवाब दो। नियति बिना किसी भाव खामोश खड़ी थी, तो स्वर्णा फिर कहती है, शायद तुम्हें इसका जवाब नहीं पता। अगले ही पल नियति आत्मविश्वास के साथ बोल पड़ती है। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भुजेषु माता, शयनेषु रंभा, क्षमायेषु धायित्री, रूपेषु लक्ष्मी, सत्कर्मयुक्त कुल धर्म पत्नी। ये सुनकर स्वर्णा हैरानी से नियति को देखने लगती है, तो नियति आगे कहने लगती है, अर्थात वो जो घर की जिम्मेदारियां बिना उसे अच्छा या बुरा समझे सिर्फ अपना धर्म समझकर निभाए, वो जो एक मंत्री के समान अपने पति को सही सलाह दे, सही और गलत समझाए, वो जो एक माँ की तरह अपने पति और परिवार का ख्याल रखे, वो जो अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने में पूर्ण रूप से समर्थ हो, वो जो अपने परिवार में लक्ष्मी का रूप बनकर धन और संपत्ति की रक्षा करे, वो जिसमें धरती सा धीरज हो, वो जो अपने परिवार के आसपास की हर नकारात्मक चीज से लड़ने की ताकत रखती है। ये 6 गुण जिस भी औरत में है, वही एक आदर्श पत्नी है बुआ जी। नियति का ये जवाब सुनकर स्वर्णा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वहां खड़े सब लोग हैरानी से नियति को देखे जा रहे थे। इसी बीच विधान भी वहां चला आया था। उसने भी नियति की ड्रेस से मैचिंग नीले रंग का कुर्ता पहन रखा था। नियति स्वर्णा की ओर देखती हुई कहती है, यही था मेरा जवाब बुआ जी। अब आप बताइए, क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं? हाँ, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन तुमने ये सब कहाँ से सीखा? स्वर्णा हैरानी से नियति से पूछती है। नियति ये सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है बुआ जी। जीवन के हर मोड़ का ज्ञान दिया है, हर रिश्ते को संभालने का हुनर सिखाया है। नियति के ये जवाब सुनकर महेश और माधुरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि आज उनकी बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मानना पड़ेगा,
आज की पीढ़ी में इन चीजों का इतना गहरा ज्ञान और समझ, वाकई हैरानी की बात है ये। आनंद कहते हैं, सही कहा तुमने, लेकिन इसका ये जवाब ये साबित कर गया है कि ये वाकई एक आदर्श पत्नी और बहू बन सकती है। स्वर्णा आनंद की ओर देखकर कहती है। विधान हैरानी से वहां खड़ा था, लेकिन नियति का जवाब सुनकर वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। अगले ही पल स्वर्णा महेश और माधुरी की ओर आती है और माधुरी से कहती है, माधुरी जी, आपकी बेटी के संस्कार वाकई बहुत अच्छे हैं और इसके इस जवाब की उम्मीद मैंने बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि विधान के लिए और इस घर के लिए ये बिल्कुल सही लड़की है और इस सब का श्रेय सिर्फ आपको जाता है। माधुरी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अब अगर बातें हो गई हो तो फंक्शन स्टार्ट करें? आनंद कहते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो, स्वर्णा मुस्कुराती हुई कहती है। सामने एक स्टेज था जिस पर 2 सोफे रखे थे। अनीता नियति और विधान को वहां बैठने का इशारा करती है तो दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। अगले ही पल आरव कहता है, अटेंशन एवरीवन, जैसे कि आज मेरे विधान भैया की सगाई है और ऐसे सगाई में सिर्फ हम परिवार वाले ही हैं, लेकिन फिर भी कोई पार्टी ऐसे फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आज की सगाई बिना नाच गाने के बिल्कुल नहीं होगी और सभी को डांस करना है, वो भी अपने अपने पार्टनर्स के साथ। सो गेट रेडी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तो सबसे पहले आज की इस शाम के हीरो और हीरोइन डांस करेंगे। सो प्लीज वेलकम विधान भैया एंड आवर नियति भाभी। आरव तालियां बजाते हुए कहता है तो सभी उसके साथ तालियां बजाने लगते हैं। विधान नियति की ओर देखता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर चलने का इशारा करता है। नियति उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सबकी नजर उन पर ही टिकी थी। विधान और नियति सबके बीच आते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर हल्की नीले रंग की लाइट उन दोनों पर पड़ने लगती है और म्यूजिक सिस्टम में गाना शुरू हो जाता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। विधान और नियति एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे। दोनों इस वक्त एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। विधान नियति को पीछे खींच अपनी गोद में उठाता है और तभी गाने का ये लाइन प्ले होता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदक की आग, जैसे 16 श्रृंगार, जैसे रसती फुहार, जैसे। डांस खत्म होता है तो लाइट्स वापस से चालू हो जाती हैं और वहां मौजूद सभी तालियां बजाने लगते हैं। विराट उन्हें एक साथ देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ताली बजा रहा था। वाओ, सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब अगली बारी है हमारे बड़ी माँ और बड़े पापा की। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड। आरव स्टेज पर आकर कहता है। सभी तालियां बजाते हैं। तभी आरव फिर बोलता है, एक मिनट, जरा रुकिए। होने वाले दुल्हा और दुल्हन के मम्मी और पापा साथ डांस करेंगे, यानी हमारी बड़ी माँ और बड़े पापा के साथ नियति भाभी के माँ और पापा भी डांस करेंगे। नाउ प्लीज गिव अ बिग हैंड। अरे बेटा, क्या हम बड़ों को शामिल कर रहे हो? तुम बच्चे एंजॉय करो ना, आनंद झिझक के साथ कहते हैं। अरे ऐसे कैसे, तुम लोगों के बच्चों की सगाई है,
तो तुम्हें डांस करना चाहिए ना? स्वर्णा कहती है। अरे हम कैसे? महेश शर्माते हुए कहते हैं। अरे वो सब छोड़िए ना, जाइए डांस कीजिए। स्वर्णा कहती है तो महेश, माधुरी और आनंद अनीता एक साथ सभी के बीच चले आते हैं। विधान और नियति वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। लाइट्स वापस बंद होती हैं और म्यूजिक सिस्टम पे गाना शुरू हो जाता है। तुमने सिखाया हमको है दिल लगाना यूं, तुमसे ही सीखा हमने है मुस्कुराना यूं, मेरे मुस्कुराने की तुम वजह बन गए हो। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करना शुरू करते हैं। डांस सभी को बहुत पसंद आता है और सभी तालियां बजाने लगते हैं। डांस करने के बाद सभी आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। आइए, अब नाच गाना बहुत हो गया, चलकर अंगूठी पहनने की रस्म पूरी कर लेते हैं, आनंद कहते हैं। नियति अपनी आंखों से विराट की ओर इशारा करती है तो विराट उसे अपना अंगूठा दिखाकर इशारा कर देता है। ये देखकर नियति हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनीता विधान के पास चली आती है और माधुरी जाकर नियति के पास खड़ी हो जाती है। आभा एक थाल में सगाई की अंगूठियां सजा कर लाती है और उनकी ओर चली आती है। बेटा, नियति को अंगूठी पहनाओ, अनीता विधान से कहती है। विधान अपने हाथ में अंगूठी लेता है और जैसे ही नियति को उंगली में पहनाने को होता है, पीछे से एक लड़की की तेज आवाज आती है, रुक जाओ। आवाज सुनकर विधान के हाथ वहीं रुक जाते हैं और सभी की गर्दन आवाज की दिशा में घूम जाती है। विधान और नियति भी एक टक उसी ओर देख रहे थे। वो आवाज घर के मेन डोर की ओर से आई थी। जब सब उस ओर देखते हैं तो पाते हैं कि टॉप और जीन्स पहने एक लड़की वहां खड़ी थी। उस लड़की को वहां देख सब हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अगले ही पल वो लड़की आगे बढ़ती हुई कहती है, वाह विधान, वाह, क्या बात है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आनंद हैरानी से एक टक उस लड़की को देखते हुए पूछते हैं। मैं कौन हूँ ये सवाल आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए अंकल जी। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या यहाँ किसी और से शादी करने जा रहा है? वो लड़की विधान को घूरती हुई कहती है। जिंदगी बर्बाद? तुम कहना क्या चाहती हो? अनीता हैरानी से कहती है। कहना ये है आंटी जी कि मैं विधान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो लड़की एकदम से कहती है। ये सुनते ही वहां मौजूद सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। विधान नियति की ओर देखता है तो वो उसे शांत रहने का इशारा कर देती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आनंद गुस्से से कहते हैं। मैं सच कह रही हूँ। वो लड़की कहती है। ये सब क्या है विधान? अब यही बाकी रह गया था क्या? आनंद गुस्से से विधान को देखते हुए कहते हैं। विधान खामोशी रहता है, कोई जवाब नहीं देता है। विधान, कुछ तो बोल, ये लड़की कौन है और ये क्या बोले जा रही है? अनीता विधान के कंधे पर हाथ रखकर कहती है। एक मिनट भाभी, विजय अनीता को रोकते हुए कहते हैं। सभी उनकी ओर देखने लगते हैं तो वो आगे बढ़कर उस लड़की से कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन तुम हमें अपना नाम और पता बताओगी क्या? विजय का सवाल सुनकर वो लड़की घबराती हुई विराट की ओर देखने लगती है तो विराट उसे आंखों से इशारा कर देता है। वो मेरा नाम वो अनुराधा है। वो लड़की घबराती हुई कहती है। विधान से कहाँ मिली थी तुम? विजय सवाल करते हैं। मैं विधान से लंदन में मिली थी। वो लड़की कहती है। झूठ, बिल्कुल झूठ। विजय तेज आवाज में कहते हैं। नहीं, मैं सच। वो लड़की कहती है। तभी विजय उसे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, चुप, एक और शब्द नहीं। ये सब क्या है विजय? आनंद हैरानी से पूछते हैं। दरअसल भैया, ये लड़की कोई अनुराधा नहीं है, बल्कि इसका असली नाम झुमकी है और ये यहाँ कुछ दिनों पहले ही एक नाटक में एक्ट्रेस बनकर आई थी। विजय लड़की की ओर इशारा करते हुए आनंद से कहते हैं।
विजय की बात सुनकर नियति, विधान और विराट का चेहरा एकदम से उतर जाता है। दरअसल सगाई को रोकने के लिए उन्होंने ही ये ड्रामा प्लान किया था, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये प्लान फेल हो चुका था। ऐसे नाटक बहुत देखे हैं मैंने, और हमारे घर के बेटे के संस्कारों पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अब तुम बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ, और क्या मकसद है तुम्हारा इस झूठ के पीछे? विजय गुस्से से उस लड़की से कहते हैं। विजय का यह सवाल सुनते ही नियति घबराते हुई विराट की ओर देखने लगती है, तो विराट उसे शांत रहने का इशारा कर देता है। नियति को घबराते देख विधान उसके करीब आता है और कहता है, टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जवाब दो, किसके कहने पर तुमने किया है ये सब? तुमने हमारे खानदान का नाम खराब करने की कोशिश की है ना? अब तुम्हें हमें सच बताना ही होगा। विजय एक बार फिर गुस्से से कहते हैं। वो लड़की एकदम डरी हुई थी, इसलिए कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। विजय गुस्से से अपना मोबाइल निकालते हुए कहते हैं। पुलिस को क्या बुलाना है? यहाँ खुद दो सीबीआई ऑफिसर्स मौजूद हैं। आनंद नियति और विराट को देखते हुए कहते हैं। नहीं सर, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए, मैं यहाँ किसी के कहने पर नहीं आई हूँ। वो मैं बस थोड़ी सी लालची हो गई थी। मुझे लगा आप अमीर लोग हो, तो शायद ये सब करके मैं आप लोगों से अच्छे पैसे ऐंठ सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ सर। वो लड़की अपने दोनों हाथ जोड़ती हुई कहती है। लीजिए, आ गया ना सच सामने। इसे देखने के साथ ही मुझे लगा था कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। विजय आनंद की ओर देखते हुए कहते हैं। विराट, नियति और विधान एकदम खामोश अपनी जगह पे खड़े थे। आनंद आगे बढ़ते हैं और फिर उस लड़की को गुस्से से घूरते हुए कहते हैं, इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। लड़की इसके आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके जाते ही विजय आनंद के सामने आते हैं और कहते हैं, भैया थोड़ा सा विश्वास करना सीखिए अपने बेटे पर। कोई भी दो कौड़ी का इंसान आकर कुछ भी कहकर चला जाएगा और हम मान लेंगे क्या? विजय की बात सुनकर आनंद चुपचाप अपनी नजरें नीची कर लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। महेश और माधुरी खामोशी से वहां खड़े थे, तो विजय उनके सामने आकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो भी हुआ इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन यकीन मानिए, हमारे परिवार के संस्कार ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। बिजनेस के मामले में हमारे पूरे इंडिया में अब तक 10 होटल्स हैं, जिनमें 2 जयपुर में ही हैं। और संस्कार के मामले में अनीता भाभी हमारे घर में है, जो इस घर के किसी भी बच्चे को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देती। हर तरह से ये घर समृद्ध है, ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा विधान ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें इस खानदान पर कोई शक होता तो मैं कभी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में करने का ख्याल भी नहीं आने देता अपने मन में। और विधान के संस्कारों पर हमें पूरा विश्वास है। और अभी सबके सामने उस लड़की का झूठ पकड़ा गया है ना? आपकी या किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसे लालची लोग बहुत हैं इस दुनिया में, और आप सबसे या विधान से हमें कोई शिकायत नहीं है। महेश विजय का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं। ये सब देखकर नियति और विधान बेबसी से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, और विराट अपना सिर पीट लेता है। सगाई को रोकने के लिए उन्होंने जो नाटक किया था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। लगता है ये सगाई आज होकर ही रहेगी, विधान धीरे से कहता है, तो नियति अपने होठ अपने दांतों से दबा लेती है। अब नियति का विधान है, विधान और नियति का मिलन, तो इसे भला कौन रोक सकता है? माधुरी मुस्कुराती हुई कहती है, तो सब मुस्कुरा देते हैं। विधान अभी भी हाथ में अंगूठी लिए खड़ा था, तो अनीता कहती है, बेटा अब सोचने का वक्त नहीं है, अंगूठी पहना दो। विधान अपना सिर हाँ में हिला देता है और नियति की उंगली में अंगूठी पहना देता है। विधान की अंगूठी पहनाते ही वहां मौजूद सभी तालियां बजाने लगते हैं। बेटा तू भी पहना दे अंगूठी। माधुरी प्यार से नियति से कहती है,
तो वो भी आभा के हाथ में पकड़े थाल से अंगूठी उठा लेती है और विधान की उंगली में पहनाने लगती है। नियति जैसे ही विधान को अंगूठी पहनाती है, ऊपर से फूलों की बरसात होने लगती है और वहाँ खड़े सभी लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगते हैं। विराट बेबसी से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और नियति और विराट खामोशी से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जिस सगाई को रोकने के लिए नियति, विधान और विराट ने इतनी कोशिशें की, आखिर वो सगाई हो ही गई थी। अब सवाल ये है कि क्या है नियति का विधान? जानने के लिए सुनते रहिए कालचक्र, समय का चक्रव्यूह।